ग्वालियर चंबल अंचल में कांग्रेस नेताओं का कांग्रेस से लगातार मोह भंग हो रहा है। इतना ही नहीं, कांग्रेस के नेता अब कांग्रेस की विचारधारा पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। ताजा मामला ग्वालियर से जुड़ा है। यहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और ग्वालियर नगर निगम के पूर्व नेता प्रतिपक्ष कृष्ण राव दीक्षित ने कांग्रेस पार्टी की विचारधारा पर सवाल खड़े करते हुए कांग्रेस पार्टी को कम्युनिस्ट और फांसीवादी विचारधारा की पार्टी बताते हुए पार्टी के खिलाफ बयान दिए हैं। उसके बाद कांग्रेस के जिला अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा ने उन्हें नोटिस जारी किया और उनसे पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करने पर जवाब तलब किया, लेकिन कृष्ण राव दीक्षित ने उनके नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया, जिसके बाद उन्हें कांग्रेस ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। कृष्ण राव दीक्षित कांग्रेस पार्टी के पुराने नेता हैं। उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री और ग्वालियर के महाराज स्वर्गीय माधवराव सिंधिया से प्रभावित होकर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी। उन्हें कांग्रेस पार्टी का सच्चा सिपाही माना जाता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो पार्टी से साइडलाइन चल रहे थे, इसलिए उन्होंने भाजपा के मंच भी साझा करना शुरू कर दिए थे। इसकी शिकायतें भी कांग्रेस को मिल रही थी। ऐसे में एक अखबार को दिए हुए अपने साक्षात्कार में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को सवालों के घेरे में लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी विचारधारा से बदल गई है। कांग्रेस अब कम्युनिस्ट और फांसीवादी विचारधारा वाली पार्टी बन गई है। उन्होंने दिल्ली इलेक्शन का हवाला देते हुए कांग्रेस के आला नेतृत्व पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया। देखिए, कांग्रेस पार्टी में एक रिनाइसा शब्द है अंग्रेजी में, उसका कहना है कि पुनर्विचार करना चाहिए कि हम इतने गंभीर स्थिति में क्यों चले जा रहे हैं कि दिल्ली में चुनाव हुआ, तीनों बार हम जीरो गए। इसके बारे में एक इंटरव्यू में मैंने कहा कि कांग्रेस अपनी विचारधारा से, अपने उसूलों से भटकती चली जा रही है और कम्युनिस्ट और फासिस्ट विचारधारा पर कांग्रेस पार्टी चली जा रही है। उसका कारण ये है कि कांग्रेस का ग्राफ दिन पर दिन गिरता जा रहा है। मैं श्रीमद माधवराव सिंधिया की प्रेरणा से कांग्रेस पार्टी में 84 में आया था। मुझे 40 साल पूरे हो गए। मैंने इन बातों को एक इंटरव्यू में कहा। उस इंटरव्यू के आधार पर उन्होंने मुझे 4 दिन पहले नोटिस दिया। मैंने नोटिस का जवाब देना का कोई औचित्य नहीं था, क्योंकि मैंने जो बात कही थी वो सत्य है और मैं अपनी बातों पर कायम था। उस आधार पर मुझे पार्टी से निष्कासित किया है। मोदी की तारीफ भी आपने की? मोदी की मैंने तारीफ़ की, क्योंकि ये मोदी ने जो कार्य किए, चाहे वक्फ बोर्ड वाला मामला हो या ट्रिपल तलाक हो, इन मामलों पर मोदी जी ने आगे चलकर बढ़कर और सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास पर काम कर रहे हैं। इसलिए मैंने उनकी तारीफ की। इस मामले में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा का कहना है कि उन्हें 3 दिन पहले पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करने पर नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उनके नोटिस का कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद उनके विरुद्ध पार्टी से निष्कासन का निर्णय लिया गया। उन्हें पार्टी से बेदखल किया गया है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि कृष्ण राव दीक्षित पिछले कई दिनों से बीजेपी के संपर्क में हैं। उन्होंने कई बार बीजेपी के मंच साझा किए, लेकिन फिर भी पार्टी ने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन उन्होंने अब पार्टी की विचारधारा पर ही सवाल खड़े कर दिया, इसलिए उन पर ये कार्रवाई की गई। कृष्णराव दीक्षित जी पिछले 5-6 महीने से निरंतर अनुशासनहीनता की परिधि में आ रहे थे और निरंतर उनकी जो है फोटो शिकायतें आ रही थी कि ये जो है भाजपा के मंचों को शेयर कर रहे हैं, भाजपा के मंत्रियों के यहाँ इनका बैठना उठना है, लेकिन व्यक्तिगत संबंधों को हम समझ के उसको अनदेखा करते रह गए। हो सकता है उनके व्यक्तिगत संबंध हो, लेकिन जब उनने खुद ने जो है बयान दिया अभी 5-6 दिन पहले, और बयान में जिस तरह से उनने कांग्रेस की विचारधारा और नीति पर जो शब्द बोले कि उनकी ख़त्म हो चुकी है विचारधारा, तो वहाँ कहीं ना कहीं हमको हमारे अनुशासन समिति के अध्यक्ष महाराज सिंह पटेल जी ने उनको नोटिस भेजा उस बात को संज्ञान में लेके, और 3 दिन का समय दिया। 3 दिन के समय में उनने जवाब तो ना देके समाचार पत्र में एक बयान और दे दिया कि मैं जो है किसी भी प्रकार का स्पष्टीकरण नहीं देना चाहता, और जो मैंने कहा है मैं उसकी अपनी बात पर अडिग हूँ। तो इसके बाद कुछ बचता नहीं था। 3 दिन 14 तारीख को हो गए थे, तो इसलिए हमने उनको तुरंत कांग्रेस से निष्कासित कर दिया। क्या लग रहा है ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ कांग्रेस पार्टी को? नहीं, कांग्रेस पार्टी में बहुत बड़े बड़े लोग चले गए और इनको भी कांग्रेस ने ही दिया जो भी दिया अभी तक। इनकी पहचान अगर बनाई तो कांग्रेस ने बनाई। कांग्रेस विचारधारा से इनकी पहचान बनी, कांग्रेस विचारधारा में रह के जो नेता प्रतिपक्ष बने। आज कांग्रेस की विचारधारा पर सवाल उठाते हो तो इनको शर्म आनी चाहिए। बहरहाल ये कांग्रेस को एक बड़ा झटका है।
कृष्ण राव दीक्षित पूर्व मंत्री रामनिवास रावत के भी करीबी माने जाते हैं। रामनिवास रावत के कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद से ही कृष्ण राव दीक्षित कांग्रेस पार्टी से दूरियां बनाकर चल रहे थे। अंत में उन्होंने पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करके कांग्रेस की किरकिरी कर दी। इसके बाद कांग्रेस को मजबूरन उनके खिलाफ एक्शन लेना पड़ा है। ग्वालियर से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट, TV9 मध्य प्रदेश।